बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लगाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि होशाब में प्रॉपर्टी डीलरों की भरमार, शहरियों से लाखों रुपए हथियाने लगे। होशाब शहर में खुद साख्ता प्रॉपर्टी डीलरों की बड़ी तादाद सामने आ गई, जो सादा लो अफराद को मुख्तलिफ स्कीमों और पुरकशिश आमेज के जरिए लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इन डीलरों के खिलाफ ना कोई हुकूमती इदारा कार्रवाई कर रहा है, ना ही किसी किस्म की निगरानी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे हाजी उमर खान इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा कि ये डीलर किस तरह लोगों को निशाना बना रहे हैं और मुतासरीन के साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं। जी शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं मोहल्ला साबराबाद, जहाँ पर एक खुद साख्ता प्रॉपर्टी डीलर जिसने पूरे खुशाब को चूना लगा दिया। हालांकि उसका रकबा भी नहीं है, ना ही उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं। गरीब लोग होते हैं, ये छोटे मोटे काम करते हैं, इनको मामलात का नहीं पता, डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्टाम्प क्या होता है। ये आदमी कुछ साथ इसने और भी नौसरबाज मिलाए हुए हैं, जिनके साथ मिल के ये गेम करता है। मज़ीद हम जानते हैं कुछ मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ बहुत जुल्म और फ्रॉड किया गया है प्रॉपर्टी के नाम से। हम मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है बाबा जी आपका? इकबाल साहब, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ जी मैंने फ्रॉड किया था 7 लाख का, और वो फ्रॉड था, उसकी जगह नहीं थी। वो उसने सरकारी शामलाट थी, उसने फरोख्त करनी शुरू की थी। 3.5 कनाली उसका रकबा था। जो सरकारी शामलाट थी उसको अपने नाम पे शो किया कि ये मेरी जगह है। मेरी जगह ठीक है। वो फरोख्त करता रहा। अभी हमें तो ये पता नहीं था, हमें तो बाद में पता चला। तो ये सारे को जो उसने फ्रॉड किया हमारे साथ, अब ना वो ज़मीन वापस करता है, ना पैसे देता है, वो कहता है कुछ भी नहीं है। आपको कितनी अमाउंट है? मेरी 7 लाख रुपए आप उसको दे चुके हैं। दे चुका हूँ। उसने आपको कोई स्टाम्प वगैरह दिया है? स्टाम्प वगैरह दिए, स्टाम्प दिए, लेकिन वो जेली स्टाम्प था। जी। तो अभी उसने वो न ज़मीन देता है, ना वो अपना करता है। अभी आपका क्या मुतालबा है जी? मेरा मुतालबा ये, वो ज़मीन 2 नंबर है जी, वो अपनी आप के पास रखे, हमारे पैसे हमें दे। हमारे लिए एक मुतासरीन हमारे साथ और भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या हुआ जी आपके साथ? मेरे साथ भी कोई जुल्म हुआ है, जो बाबा के साथ। एक ही पार्टी है? एक ही पार्टी है जिसने आपसे रकम ली है। कितनी रकम है आपकी? रकम मेरी 2,80,000। 2,80,000 रुपये आपके हैं? जी 2 लाख। किसने लिए हैं? क्या नाम है उसका? वसीम अकरम। वसीम, ये प्रॉपर्टी का काम करता है? जी जी। बहुत शुक्रिया उमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि करोड़ों रुपए की खतीर रकम से बनाया जाने वाले हवेली रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो की ये बायस तबाहखाली का शिकार हो गई, जिसकी वजह से शहरियों और मुकामी ताजरों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं राशिद अली से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ हुजरा शाम की हवेली रोड पे। ये ऐसा रोड है जो दर्जनों देहात को हुजरा शाम की शहर से मिलाता है। इस रोड को जो है गैस पाइप जो है वो डालने के लिए उखाड़ा गया है, मगर जो ठेकेदार है इस रोड को दोबारा मुरम्मत की है तो रब्बू चक्कर हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो ताजिर हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जैसा बताइए इस हवाले से आपका क्या है। जनाब, पूरा हफ्ता गुजर गया है, बल्कि 10 दिन हो गए। तमाम आला हुकाम से अपील की, मिन्नतें समाजत की, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ठेकेदार कहते गायब हो गया, बल्दिया वाले कहते हमने तो पैसे लेने थे वो ले लिए, और वो ठेकेदार जाने रोड जाने। यहाँ से लोग ट्रैक्टर जो है वो लोग उठा के ले जा रहे हैं, और आपके सामने हालत है गर्दो गुबार, बीमारियों का गढ़। बारिश का मौसम है, लोग बहुत परेशान, लोगों की बिल्डिंगों गिरने का खतरा है। कहाँ जाए, आला हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मुकामी मिनिस्टर, MNA, MPA सब ये करप्ट लोग हैं, इनको ध्यान करना चाहिए जो नहीं कर रहे। इसका कौन पुरसान हाल है? हम तो इत्तेजाज कर सकते हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं। अगर फिर भी ये नहीं हमारी बात मानेंगे तो हम पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं और पूरे रोड को ब्लॉक करेंगे, पूरे शहर में भरपूर एहतजाज करेंगे। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना, ताजिर का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार जो है म्यूनसिपल कमेटी इस हवाले से रजू किया,
मगर आला हकाम जो है कोई भी जो इंतजामिया का बंदा है इस हवाले से एक्शन नहीं ले रहा। ताजरों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस लें और ये जो टूटा हुआ रोड है उसे जो है मरम्मत करवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया राशि तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तपती धूप हो या शदीद सर्दी, त्यौहार हो या छुट्टी का दिन, पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट फील्ड में अलर्ट होती है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का मिलावट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रवां साल 19,771 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 41 मुकदमात दर्ज करवाए गए, 2100 से जायद को 1,63,19,000 के जुर्माने, 93 यूनिट बंद किए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि मार्केट में सप्लाई होने वाली 364 एशिया खुर्दनोश के सैंपल टेस्ट भी किए गए। चेकिंग के साथ साथ ऑपरेशन टीमों ने 613 नए कारोबारों को लाइसेंस भी जारी किए। 21 एकड़ पर काश्त सब्जियों की चेकिंग, 13 एकड़ का गंदे पानी से उगती सब्जियां तल्फ की गई। 19,50,000 लीटर दूध की चेकिंग, 19,650 लीटर दूध तल्फ किया गया। 3,383 किलो नापिस गोश्त, 2,535 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, 1,280 किलो एक्सपायर्ड एशिया तल्फ की गई। 3,400 पैकेट गुटखा, 220 किलो मिलावटी मसाला चाट और 2 मन से जायद नाकिस इस्तेमाल शुदा आयल तल्फ किया गया। गुज़श्ता सालों की निस्बत कार्रवाइयों में रिकॉर्ड इजाफा, दूध तल्फ शरह में वाज़ेह कमी आई। चेकिंग की निस्बत दूध तल्फ में रिकॉर्ड कमी दूध के मियारी होने का वाज़ेह सबूत है। और यूमे इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त वो स्याह दिन जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। 6 साल मुकम्मल होने पर रहीम यार खान समेत मुल्क भर में यूमे इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मज़ीद जान लेते हैं रहीम यार खान से मियां अरशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में योम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया गया। रैली का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हुआ जो सिटी सेंटर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहरियों ने भरपूर शिरकत करके कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार किया। हम इंडिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान के बच्चे बन जाओ और राह रास्त पे आ जाओ, हमारा कश्मीर हमें वापस कर दो। हम दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। उसके लिए हम तन मन सब को कुर्बान करने के लिए हर आन हर घड़ी हमारा बच्चा बच्चा कट मरने के लिए तैयार है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान खान, आरटी सेक्रेटरी राणा रियासत अली और डीएसपी मोहम्मद साजिद ने मुश्तरका तौर पर की। ज़िली अफसरान, उलमा कराम, अक़लीती और सिविल सोसाइटी के अफराद रैली में शरीक थे। पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम बिल्कुल साफ और बुलंद है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करके 5 अगस्त के दिन जो कदम लिया वो एक ऐसी कोशिश थी कि न सिर्फ कश्मीर को महसूर किया जाए बल्कि वहाँ पे जो डेमोग्राफिक्स हैं उसको तब्दील किया जाए। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। यह दिन हर साल इस जुल्म की याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है। उम्मत और ये कौम पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अज़हार यकजहती के लिए भी निकली है, क्योंकि आज का दिन यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। आज के दिन हिंदू गासिब बनिए ने कश्मीर की जो एक हैसियत थी उसको पामाल किया। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है और उनकी आवाज़ दुनिया भर में उठा रहा है। मियां अरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान माद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमों मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहर्रिक। जिले भर में खुराक से मुंसलिक 94 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफवर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 1,50,000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 50,100 लीटर दूध को चेक किया गया। मजीद बरा मिज़र सेहत गैर मेयारी और ममनू जायदुल मियाद एशिया खुर्दनोश, जिनमें 17.50 किलोग्राम समेत दीगर जायदुल मियाद एशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। मुतादिद फूड सेफ्टी पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा इमरान मार्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मज़र सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम उन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है। ठट्टू झंपर के नवाही गांव गनोर हान जाकरू के रिहायशी जकड़ा बरादरी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग
गंगनौर खान जाकरू ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया कि गुज़श्ता रोज वो अपनी कार में जमीन से वापस लौटते हुए मालकानी कटियार के करीब एक झूंपड़ी जाने वाले होटल पहुंचे तो कार में खड़े मुताद्दिद हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया और गाड़ी में सवार अफराद को जख्मी कर दिया, जिसके नतीजे में गनूर जाकरू और उसका साथी गुलमीर जाकरू जख्मी हो गए। गनूर जाकरू का बाजू टूटने के अलावा इसके साथी गुलमीर जाकरू के दिमाग में चोट आई। ये दोनों इस वक्त हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज हैं। गनूर खान जाकरू ने कहा है कि उन्होंने हमलावरों साजन, दिलदार, मामून, मंथर, आलू जाकरू और दीगर के खिलाफ थाना मालकान कटियार में एनसीबी दर्ज कराई है। ताहम पुलिस किसी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरा हमलावर इससे पहले भी उन पर और उनके बेटे पर हमला कर चुके हैं। इन पर कई बार हमला और जख्मी हो चुके हैं, लेकिन सरहदी पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, जिससे उन्हें और उनके खानदान के अफराद को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उन्होंने हुक्काम वाला से दरख्वास्त की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुआस्सर अफराद की ज़्यादतियों से बचाया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहावल नगर CEO ऑफिस में हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी, जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मियां अता मोहम्मद ज़ुहैर ने कौमी परचम बुलंद किया, नजरिए पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार किया। शानदार तकरीब में CEO एजुकेशन डॉक्टर अता मोहम्मद ज़ुहैर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सगीर अहमद जावेद, शाहिद हाकवानी, डिप्टी DEO चिश्तियाँ, हसन नुसरत फाइनेंस डिपार्टमेंट और दीगर अमले ने शिरकत की। डॉक्टर अता मोहम्मद ज़ुहैर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कौमी परचम हमारे मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत है। हम सबको इस पर फख्र है और हम इसकी इज्जत और वक़ार को बरकरार रखने के लिए हिम्मा वक्त कोशा हैं। इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक, उसकी अहमियत, मजमूई कामयाबियों, कौमी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान की जानिबशानी और शुजाअत को उजागर करने के लिए है। तकरीब के इत्माम पर मुल्की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी की गई। अहमदपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि अहमदपुर में PPHI अस्पताल में मुबैना तौर पर मरीजों के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। अहमदपुर में वाक़ई PPHI अस्पताल में गुज़श्ता शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक रात गई एक खातून कोज़की के दर्द के बायस अस्पताल लाया गया, लेकिन मुबैना तौर पर अस्पताल अमले ने खातून का इलाज करने से इनकार करते हुए कहा कि यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता, वापस जाएं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि अमले ने न सिर्फ मरीजा को बाहर निकाल दिया बल्कि दीगर मरीजों को भी मुबैना तौर पर दिक्कत देकर अस्पताल से निकाला गया। शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है। अवामी हलकों और मुतासरीन खानदान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि वाक़े का फौरी इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदार अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नवाब वली मोहम्मद शहर की ड्रेनेज स्कीम तबाह, सीवरेज के तालाब खतरनाक सतह पर भर गए और नालियां ओवरफ्लो होने लगी। पब्लिक हेल्थ हुकाम की मुजरमाना गफलत के बायस खराब मोटर ठीक ना हो सकी। इसके हवाले से शहरी एक्शन कमेटी के सदर सहाफ़ी यूसुफ रंद ने असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद को आगाह किया कि दूसरी जानिब सेवरेज की मोटर की खराबी के बायस तालाब भर गए हैं, नालियां उल्टी बहने लगी हैं। पब्लिक हेल्थ के नए मुकर्रर SDO भी गायब हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नकासी आब की मोटर जल्द दुरुस्त करवाई जाए। नारी फाउंडेशन, IRC इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन के ताउन से SIGN प्रोजेक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर का कॉन्फ्रेंस हॉल सखर में ज़िले सतह पर न्यूट्रिशन एडवोकेसी मीटिंग मुनक्किद हुई। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर 2 बुशरा मंसूर और डिप्टी मीर डायरेक्टर इरशद मुगल ने की है। मीटिंग में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, माँ के दूध के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कानून एक्सल 2023 और फूड फॉर नोटिफिकेशन एक्ट 2021 पर ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सफाई के बुलंदो बांग दावे, मगर हकीकत इसके बरक्स। पाकपतन की सड़कें, गलियां और बाजार कई दिनों से सीवरेज के गंदे पानी में डूबने लगे। बंद गटर, उबलता बदबूदार पानी और फैलता ताफन शहरियों की जिंदगी जीरन करने लगा। ज़िले इंतजामिया की नाअहली आया अवामी मसाइल के हल में मुकम्मल नाकामी। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सफाई के बुलंदो बांग दावे एक जानिब, मगर पाकपतन के मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज का गंदा पानी ज़िला इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। कई दिनों से गटरों का गंदा पानी गली मोहल्लों में तौफुन पैदा कर रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। सीवरेज का पानी रुकिया हुआ है, 4-5 दिन तो पानी रुकिया इत्थे जी, गंदगी फैलती पई है, घरां दे विच बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पर इंतजामिया ने कहा कि थक गए हैं, पर इंतजामिया कोई असर नहीं। गटरों के गंदे पानी से फैलने वाली बदबू रैशियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरी कहते हैं कि जिले इंतजामिया की कार्रवाई फोटो सेशन तक महदूद है। हर तरफ गंदगी है जी, नमाजियां ने गुजरना होता जी, इधर मोटरसाइकिल भी गुजर रहे हैं, गंदा पानी कपड़े ते पैंदा जी, खराब हो रहे हैं। सफाई वाले जिन्हां दा काम है जी, वो आंदा ही कोई नहीं पिया जी। 4 दिन तो गंदगी पाई हुई पई है, कोई वेखण वाला नहीं हैगा जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ
کہ جلد از جلد صفائی کرائی جائے۔ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा पानी ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवामी व समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नोटिस लेकर शहरियों को रिलीफ मुयस्सर करे। और नवाबशाह यूसी चेंसरॉन अरबाब स्टाफ के रिहायशों का यूसी के चेयरमैन और दीगर बासर अमलदारों के खिलाफ एहतजाज। गाँव इमाम बख्श सरदारी और इलाका मकीनों ने रोड, अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ीद देख लेते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन सरदारी की इस रिपोर्ट में। नवाब शाह अरबाब स्टाफ गाँव इमाम बख्श जरदारी के रहायशियों का रोड और दीगर सहूलतें न मिलने के खिलाफ एहतजाज। उन्होंने A1 TV से बात करते हुए कहा कश्मीर जो तक ताईं रोड आयो आहे ऐं असां पोइ हिते आवाम आहियूं, को बि रोड वग़ैरह को बि सहूलियत का बि बजट जेका आहे पंहिंजो यूसी जी जेका बि आहे ही मेंबर बि ही आहिनि, सभु ॻाल्हि ही आहिनि। कॾहिं बि कंहिं ग़रीब खे का शइ कोन ॾिनी अथनि। घर बि पंहिंजे वॾेरनि जा पाण ठाहिराया अथनि के ग़रीब खे घर कोन्हे मिलियो। तव्हां ॾिसो हाणे लखमीर खे कहिड़ी ज़रूरत आहे, उन वटि 6 घर आहिनि। बहाल खे कहिड़ी ज़रूरत आहे, ही वॾेरा आहिनि ऐं ही असां फरियाद कयूं था अॼु फरियाल खे ऐं सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी खे, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब खे हिन ॻाल्हि जो नोटिस वठनि। ही जेको यूसी चनेसर वञा ज़रदारी साहब जो गढ़ सम्झो वञे थो, हिते जेको ज़रदारी सां ज़ुल्म आहे उहो पाण हू अची ॾिसनि। न अस्पताल ॿुधई ऐं चङा मुड़ुस असां कुझु बि कोन था, कहिड़े बि चङे मुड़ुस वोटां लाइनि था, जी कर वोट ॾियो असां तुसांजे पियो से पुट से वोट घिन वेंदे आहिनि। असां कुझु बि का शइ चङा कान थी, अॼु बि रूबरू आहिनि। असां न कंहिं ड्रिदे से न कुझु, न मोरी ठहियल न रस्ता न रोड, असां ग़रीबां गण सो रोड ठहियल आहे रेस कश्मीर जी उतां ते केलनि ताईं रोड आहे, बाक़ी असांखे रोड न आहे मिलियो वियो। ॾिसो भले ही हालत आहे रोडनि जी, सॼो किन लॻो पिया रोड, सॼी आवाम परेशान लॻी पिया। असां मॉनिटर आहियूं। रोड आहे न असां वटि अस्पताल आहे न स्कूल न, रोड आहे सोभ एसी ताणी ठहियो आहे। रेस आशिक़ अली ज़रदारी सिंह, रेस बावल जो पुटु। असांजा घर सरकारी घर सभिनि खे ॾियारी, असांखे कोन ॾियारी। असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे? असांजा इहे हालात ॾिसो, असां मींहुं कड़ी में इन्हनि में ॾुखियनि में न गैस जी सहूलत न के अस्पताल जी, बीमारी बड़ी लाइ एॾा परेशान था थियूं। ज़ाकिर ज़रदारी के साथ फयाज हुसैन ज़रदारी, A1 TV, शहीद बेनज़ीराबाद। सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा चांडियों ने जौहर कम्प्लेक्स यूनियन के सदर आलिम मीरा, सैयद ज़हूर शाह, मुबारक भट्टी और अली बख्श लाशारी के हमरा कराची जौहर कम्प्लेक्स यूनियन दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जौहर कम्प्लेक्स की यूनियन इलेक्शन को 3 माह गुजर चुके और हमने भरपूर कोशिश की है कि कम्प्लेक्स का माहौल बेहतर बनाया जाए। यहाँ समाजी बुराइयों के अड्डे सरेआम चलते थे जिन पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है। उन्होंने कहा है कि जौहर कम्प्लेक्स में अनस मेमन और महताब मेमन ग्रुप के दरमियान झगड़े के बाद महताब मेमन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 30 से ज्यादा अफराद ने कम्प्लेक्स में घुसकर फायरिंग की और खौफ व हरास फैला दिया। जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर पिस्तौल के बट मारे और शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने IG सिंध, एडिशनल DG और DIG ईस्ट से मुतालबा किया है कि वाकई का मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया जाए और तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बासूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। गंबड़ में आगरा में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सनाउल्लाह मला, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर अली रजा मेमन के ताउन से माँ के दूध की अहमियत और फवाइद के मुतलिक आलमी दिन मनाया गया, जबकि इस प्रोग्राम की निगरानी रूरल हेल्थ सेंटर आगरा के MS डॉक्टर जमीला इलाही, डॉक्टर कौंज अकबर, डॉक्टर गुलाम नबी वजायद, न्यूट्रिशन असिस्टेंट बरकत अली मंगनार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में शरीक मुकर्रिरीन ने कहा है कि इस रैली निकालने का मकसद इन माओं को आगाही दी जाए कि बच्चों को माँ का दूध पिलाने से उनकी सेहत और बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे का पहला हिफाजती टीका है। 2 सालों तक माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को माँ दूध दिन और रात में कम से कम 8 बार पिलाए। चौक सरवर शहीद के शिया उलमा कौंसिल जेर एहतमाम ज़ियारत का रास्ता रोकने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मदरसा जामिया इमामुल हादी करबला कम्प्लेक्स से शुरू होकर हतमे नबूवत चौक पर पहुंची। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उड़ा रखे थे। चौक सरवर शहीद के शिया उलमा कौंसिल जेर एहतमाम रियासत के रास्ते को बंद करने के लिए शिया उलमा कौंसिल जेर एहतमाम ज़ियारत के रास्ते को बंद किए जाने के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का आगाज मदरसा जामिया इमामुल हादी करबला कम्प्लेक्स से हुआ और ये खत्मे नबूवत चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों, कारकुनान, उलमाए कराम, खवातीन और तलबा ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर ज़ियारत के रास्ते को फौरी तौर पर खोलने और ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के मुतालबात दर्ज थे। ओकाड़ा सियासी और समाजी रहनुमा सरपरस्त आला प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप चौधरी यासीन का ऐसा इकदाम यौम शोहदा के मौके पर 41 शोहदा फैमिलीज के फंक्शन के लिए ताज मैरिज हॉल की सर्विसेज फ्री देने का ऐलान। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत
सीआई के साथ MOU साइन मौजूद है। मजीद देख लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।